हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी डिवीजन को आज हम सीखेंगे। इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर गिव वन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवाइजर इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जब हम डिवीजन करते हैं रैशनल नंबर का, जो डिविडेंड होता है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिवाइजर की हेल्प से। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज क्वोशंट, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं जिस फॉर्म में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉलोड सेम प्रोसेस लाइक द डिवीजन ऑफ इंटीजर, जैसे कि हम इंटीजर में करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है हमारे पास पे डिविडेंड होता है। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या डिविडेंड, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये क्या हमारे पास डिविडेंड। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास डिवाइजर, और ये हमारे पास क्या होता है क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिवाइजर, इसमें जो डिविडेंड है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर दैट, और जो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो क्या कहलाता है क्वोशिएंट। ठीक है, जैसे मुझे 6 को हर एक को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो कितने पार्ट्स बनेंगे उसके 3। तो कितने पार्ट्स आ गए उसके 3, जो इक्वल पार्ट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम क्वोशिएंट। फॉलोड सेम प्रोसेस लाइक द डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो ये सेम ही प्रोसीजर है जो कि डिवीजन ऑफ इंटीजर में भी फॉलो किया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 sugar cane to children in her neighborhood. She had given 1/2 of sugar cane to each child. How many children were there to whom she had distributed sugar cane? तो उसके पास कितनी शुगर केन है, 9/2 शुगर केन इसको टोटल डिस्ट्रीब्यूट की है, और हर एक बच्चे को उसने 1/2 दी है। तो उसने पूछा कि कितने बच्चों को उसने शुगर केन दी है। समझ में आ रहा है कि उसके पास कितनी 9/2 टोटल है, हर एक बच्चे को उसने 1/2 दी है। तो इसने पूछा कि उसके पास कितने बच्चों को उसने शुगर केन दी है। तो पहले हम देखते हैं 9/2 को इसने कैसे डिवाइड किया यहाँ पे। तो ये हमारे पास है, तो जैसे हमारे पास 9/2 है, 9/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आता है 2 4 8, हमारे पास कितना बच गया 1। तो इट मीन्स क्या 4 पार्ट्स तो इक्वल डिवाइड हो गया। तो इसने यहाँ पे क्या है 4 को इसने इक्वली फिल किया है, और जो इसको हम लिखते हैं 4 1/2 लिखेंगे, यहाँ से ऐसे लिखा जाता है इसको, पहले 4 आएगा फिर 1 और फिर 2, तो 4 1 2। ठीक है, तो 4 मीन्स क्या है कि 4 को 4/2, 4 1/2 का मतलब ये है कि हर एक के हमें 2-2 हिस्से करने हैं। तो 2-2 जो 4 हिस्से जो होंगे जो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, और एक हिस्सा जो वो हाफ फिल होगा। ठीक है, तो 4 हमने कंप्लीट फिल किए हैं और एक हमारा हाफ फिल हुआ है। तो ये हमारा क्या बन गया 9/2 शुगर केन, और इसको हमें 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें यहाँ पे 1/2 लिखा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये रूल होता है जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आकर उल्टा हो जाता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा 2/1 हो गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास कितना बच गया 9। तो ये हमारे पास 9 चिल्ड्रन इसका आंसर आ गया। तो 9 जैसे इसने यहाँ पे माना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 चिल्ड्रन आ गए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 2। नासिर फीड 7/3 किलोग्राम ऑफ ग्रास टू हिज 7 गोट। तो उसके पास 7/3 किलोग्राम जो घास है वो अपने 7 बकरियों को देता है। इफ एवरी गोट हैड इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास देन हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रास ईच गोट हैड एट। तो ये पूछता है कि हर एक गोट ने कितना भोजन खाया है। तो ये आपको 7/3 दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको 7 गोट में इसको डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय 7 कर दिया। तो इसको क्या आएगा हमारे पास, पहले आपको ये समझाती हूँ डायग्राम इसने कैसे बनाया। 7 को 3 से डिवाइड करो आप, 3 2 6, हमारे पास कितना बच गया 1। तो ये पहले ये लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखते हैं 1, और उसके बाद हम लिखते हैं 3। तो ये आ गया हमारा 2 1/3। इट मीन्स क्या है 2
मतलब ये जो नीचे दिया तो इसमें से इसका है कि जो भी हमारे पास डायग्राम बनेगा उसके 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से हमने कर दिए। और यहाँ पे इसका क्या मतलब कि 2 जो है वो पूरे फिल होंगे 3 हिस्सों में। ये है ये 2, ये एक पार्ट पूरा फिल हो गया, ये दूसरा पार्ट पूरा फिल हो गया। ठीक है, तो 2 सर्कल पूरे फिल हो गए और जो थर्ड सर्कल होगा उसका 1/3 पार्ट भरा जाएगा। तो ये 1/3 इसने भरा, 2 पार्ट को इसने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो ये 7/3 की रिप्रेजेंटेशन से दिखाई गई है। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 7/3 डिवाइड बाई 7। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1। तो हमारे पास क्या आएगा 7/3 मल्टीप्लाई 1/7। तो एक कटेगा, 7 1 से 7 कट गया, तो कितना आएगा हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/3 किलोग्राम ऑफ ग्रास टू ईच गोट। हर एक बकरी को 1/3 दिया जाता है और 1/3 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएगी साथ में। अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन एग्जाम्पल वी कैन आल्सो सिंप्लीफाई द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर आर आल्सो वेरी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो जैसे हम डिवीजन करते हैं तो वैसे ही इसमें डिवीजन को हम करेंगे जैसे कि रैशनल नंबर को करते हैं, वेरी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो डिवीजन हम रैशनल नंबर की करेंगे वो हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर वी जस्ट मल्टीप्लाई डिविडेंड इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर। तो अगर हमें डिवीजन निकालना है रैशनल नंबर का तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे, डिविडेंड इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर। तो इसको जैसे उल्टा कर देते हैं ना, जैसे 6/7 है, इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या है 2/3 6/7 करना है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो अब कुछ नहीं कट रहा, तो 7/9 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन ए ट्रैक। At the time of run, she had stopped for 5 minutes break at 4 station. मतलब क्या कह रहे हैं, जो नेहा है वो 13/4 किलोमीटर ट्रैक पे चलती है। पूरा डिस्टेंस हमने दिया 13/4 और वो क्या कह रहा है कि हर एक स्टॉप पे, हर एक स्टेशन पे वो 5 मिनट रुक जाते। तो इसके 4 स्टेशन बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो हर एक स्टेशन पर 5-5 मिनट रुक जाती है। ठीक है, इंक्लूडिंग फिनिश लाइन विद इक्वल डिस्टेंस। तो इसमें फिनिश लाइन को भी इंक्लूड किया है। हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड एट द फर्स्ट स्टेशन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे निकालना है, इसका हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। इट मीन्स क्या, इसका फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है। तो जैसे कि आपके पास, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, पहले हिस्से को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पहला हिस्सा निकालना है। अगर दूसरा हिस्सा निकालता तो इसको हम क्या करते, 2 से डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हिस्सा निकालना, तो इसके ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 13/4, तो इसको हम 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो डिवाइड मल्टीप्लाई 1/4। तो हमारे पास इसका आंसर है 13/6। तो इसने पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 13/16। तो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा आपको, ये पूरा इसका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/7 डिवाइड बाई -7/4। तो वही रूल आपका कि जो आपके पास ये है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या बन जाएगा ये 4/-7। अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49। और ये जो माइनस होता है इसको हम बीच में ले आते हैं, -16/49 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं -6/5 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ गया -3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं -1/2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 7/-2। तो माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 7/-4 और माइनस को हम बीच में रख देंगे, -7/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकली, क्या बन गया 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इट मीन्स आंसर कितना आ गया 1। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -7/8 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/-4। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ कट नहीं रहा इसमें,
माइनस से माइनस कर देंगे हम। 7 3 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 32। तो ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 0/8 मल्टीप्लाई 4/6। तो इसमें हमारे पास अगर आप काटो या ना काटो एक ही बात है कि 0 की मल्टीप्लाई 4 से होगी 0 आएगा, नीचे क्या बन गया 48, और ये इसका आंसर चाहे नीचे कुछ भी हो आप इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये आपका पूरे 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए बच्चों, 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाए आपको। अगर आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।